हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का अभियान 40 में स्वागत है। दोस्तों, आज आपके स्क्रीन पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दिख रहा है। वो क्या है? इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसे कि आप रोज डेली लाइफ में आप आयरन का इस्तेमाल करते हैं, आप हीटर का इस्तेमाल करते हैं, बल्ब का इस्तेमाल करते हैं, ट्यूबलाइट का इस्तेमाल करते हैं, आप एलईडी मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, एलईडी आप टीवी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्वर्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, मोटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जनरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, डायनेमो का इस्तेमाल कर रहे हैं, टरबाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिरकार करते हैं तो उसका काम क्या है, ये भी आपकी जाननी जिम्मेदारियां हैं। हमारे पास से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप हीटर। देखिए, हीटर जो है, हीटर के पीछे एक कहानी है। सरकारी हॉस्टल, सरकारी मेस, सरकारी सिस्टम, जहां पर सबसे ज्यादा बिजली का दुरुपयोग हो रहा है, वहां पर हीटर भी लोग इस्तेमाल करता है, क्योंकि बिजली बिल तो देना नहीं है ना। हीटर के बारे में पहले जान ले। हीटर आपका चीनी मिट्टी का एक प्लेट का बना होता है। देखिएगा, गोल टाइप का रहेगा, चीनी मिट्टी का रहेगा बना हुआ, और चीनी मिट्टी से बने होने के कारण उस जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कुचालक का मतलब होता है इंसुलेटर होता है, यानी उससे करंट फ्लो नहीं करेगा। कुचालक का मतलब जिससे करंट का फ्लो नहीं हो। लेकिन उसके बीच में देखिएगा, इसमें इस टाइप का आपका कुंडली रहता है। देखिए, वो ये क्या रहता है सर? कुंडली रहता है। इस कुंडली में जब बिजली सप्लाई होगा तो ये लाल 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 हो जाता है। अब गलती से अगर हम हथवा लग गया तो समझ ले जिंदगी का सब ख्वाहिश उसी समय पूरा हो जाएगा, है कि नहीं? तो कुंडली जो होता है, जो कुंडली की मैंने बात किया, वो नाइक्रोम और क्रोमियम का बना होता है। किसका बना होता है? नाइक्रोम और उसमें करंट का हेवी फ्लो हो सकता है। तो ये हमारी खासियत किसके साथ है? हीटर के साथ। और आप फ्री में बिजली का इस्तेमाल कर लेते हो। लेकिन जब बिजली बिल, ये जो डिजिटल मीटर का युग आ गया, तब लोग हीटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, रूम हीटर का इस्तेमाल करते हैं। खाना बनाने वाले हीटर से इस्तेमाल किया, बहुत ज्यादा बिजली आ जाएगा। क्लियर है? अब चलिए नेक्स्ट, हमारे पास आपका जो टॉपिक है हमारा, वो है आयरन। आयरन को हिंदी में स्त्री बोलते हैं। स्त्री का मतलब महिला नहीं है। आयरन मतलब वो देने वाला, स्त्री की बात हो रहा है। वो आवर्त प्लेट का बना होता है। जो आयरन जो होता है, आप देखिएगा, आयरन इस तरह का आयरन रहता है, याद कीजिए, ऐसा ही आपका रहता है। ऊपर से अपना जो है पकड़ने वाला रहता है, जिससे हम ऐसे करते हैं। अवरक का प्लेट होता है, जो कि ऊष्मा का तो सुचालक यानी हीट का जो है कंडक्टर होता है। तभी तो कपड़ा तक हीट जाएगा, तब ना कपड़ा सीधा होगा। आयरन करते क्यों है? कपड़ा को सीधा करने के लिए हीट सप्लाई होना चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रिकल का सप्लाई नहीं होगा। इलेक्ट्रिकल का सप्लाई यदि होगा तो करंट मार देगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी का कुचालक होगा, लेकिन उष्मा का क्या होगा? सुचालक। यानी उष्मा का सप्लाई होगा, हीट का सप्लाई होगा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई नहीं होगा। सप्लाई होगा तो करंट आपको मार देगी। आप आयरन देते रहिए, और उसका जो उसमें भी कुंडली होता है, वो आपको दिखता नहीं है, उसके अंदर रहता है। जैसा कुंडली आपको हीटर में दिख रहा होता है, लेकिन इसमें कुंडली दिखता नहीं है। और वो भी कुंडली जो है नाइक्रोम का बना होता है। लेकिन जब पीछे पड़े थे तो वो क्रोमी नाइक्रोम और क्रोमियम दोनों का मिक्स होता है। ये मिश्र धातु है। कैसा धातु है सर? मिश्र धातु। लेकिन ये था हीटर। जब हम चर्चा किए आपका आयरन का, तो उसमें सिर्फ किसका होगा सर? नाइक्रोम का होगा। ठीक है, क्लियर है? नाइक्रोम का कुंडली होगा। चलिए नेक्स्ट जब बात होगी, बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब की चर्चा हो रही है दोस्तों। किसके घर में बल्ब नहीं है? बताओ। सबके घर में बल्ब है। पहले फिलिप्स वाला 10 रुपया वाला हम लोग इस्तेमाल करते, याद है? 10 रुपया में था, पीला जलता था। लेकिन अब क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? अब हम करते हैं आपका एलईडी बल्ब। हम आपको बताएंगे एलईडी का मतलब क्या होता है, सीएफएल का इस्तेमाल क्या होता है, इसके बारे में भी चर्चा होगी। पहले बल्ब की बात। कांच का बर्तन का प्लेट बना होता है,
और बर्तन के अंदर जो है, जो आपका बल्ब उड़ाता है, देखिए इस तरह से बल्ब जो उड़ाता है, आपका जो बल्ब उड़ाता है, उस बल्ब में नाइट्रोजन या आर्गन गैस रहती है। बाइक के चक्का में भी नाइट्रोजन गैस डाला जाता है, आराम से स्मूथली गाड़ी चल सकती है। देखिएगा जब जाइएगा सर्विस सेंटर में, खास करके लिखा होगा यहां नाइट्रोजन गैस निःशुल्क उपलब्ध है, फ्री। लूट लो भाई। तो बल्ब में कौन सा गैस पड़ता है? नाइट्रोजन पड़ता है या आर्गन पड़ता है। और बल्ब में जो फिलामेंट होता है, ये जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है, और इसका टंगस्टन धातु का गलनांक और प्रतिरोध बहुत हाई होता है, उच्च होता है। और आपको पता है गलनांक कितना होता है? 3380 डिग्री सी तक जाने के बाद गलने की बात हो सकती, उससे कम में गलने की बात नहीं हो सकती। ये हमारा था इलेक्ट्रिक बल्ब। अब लोग बोला सर CFL एलईडी क्या होता है? पहला नंबर तो CFL का फुल क्या होता है, एलईडी का फुल क्या, ये आगे इसमें चलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये जो आज मैं कराने जा रहा हूं। ये जो स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, इस स्क्रीन से आपकी लाइफ बदल सकती है। ठीक है, क्या लाइफ बदलेगी देखिए। इससे एक क्वेश्चन आते ही है। सबसे पहला डायनमो, लोगों ने बोला डायनमो में नहीं देखा, जनरेटर के जो आगे का पोर्शन वही डायनमो है। डायनमो का काम है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बदलना। यानी आप कह सकते हो सर इसका काम है यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर लेना। जब आते हैं विद्युत मोटर की बात, इसका काम है इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल। यानी आप कह सकते हो विद्युत से किसमें? यांत्रिक। अब देखो सर, आप ये भी कह सकते हो डायनमो और मोटर का वर्क ठीक उल्टा है। डायनमो करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और मोटर करता है विद्युत को यांत्रिक, यानी एक दूसरे का उल्टा है। तो वो माँ है वो बाप है, तो वो इधर से खींच रहा है, उधर से खींच रहा है, क्या समस्या है? अब आइए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की जब बात होती है, इसका काम है एसी का औपचारिक, एसी को फ्लो करवाना, एसी को निकाल के सप्लाई दे। इन्वर्टर, सब आदमी घर में इन्वर्टर लगा लिया आज के युग में। इन्वर्टर का काम है डीसी से एसी बदलना। अब लगा सर, व्हाट इज द मीन्स ऑफ डीसी? डीसी रिप्रेजेंट द डायरेक्ट करंट और एसी रिप्रेजेंट द अल्टरनेटिव करंट। और इसको हिंदी में बोलते हैं दिष्ट धारा से किसमें सर? प्रत्यावर्ती धारा में बदलते हैं, उसको हम लोग इन्वर्टर कहते हैं। लेकिन रेक्टिफायर का ठीक उल्टा काम है, एसी को डीसी। यानी आप कहोगे इसका काम है प्रत्यावर्ती धारा से किसमें बदलना? दिष्ट धारा। क्लियर है? बैटरी का काम क्या है भाई? बैटरी का काम है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में, यानी केमिकल का मतलब रासायनिक ऊर्जा को बदलना है किसमें सर? विद्युत ऊर्जा में। ये सारे जो पॉइंट मैंने अभी चर्चा किया बहुत इंपॉर्टेंट है। और सुनिए, जब आप डायनमो की बात हमसे करेंगे, यहां पर एक और याद कर लीजिएगा, टरबाइन। टरबाइन भी डायनमो के तरह काम करता है, उसका भी काम है मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में चेंज करना। यानी यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बदलने का काम डायनमो या टरबाइन का है, और विद्युत मोटर का काम है विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा बदलना। कोई दिक्कत नहीं? ये सारी चर्चाएं थी। फिर जब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, मैंने बोला था CFL के बारे में। CFL के बारे में जब चर्चा हुई, इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। C का मतलब कॉम्पैक्ट, F का मतलब फ्लोरोसेंट, और L का मतलब लैंप। ट्यूबलाइट की जब बात होगी
तो ट्यूबलाइट के अंदर भी ये वेपर रहता है, आर्गन और मरकरी का वेपर रहता है। मरकरी इन द सेंस पारा, HG। एलईडी की बात करोगे, इसका मतलब होता है लाइट इमिटेटिंग डायोड। मोबाइल चार्जर आपके पास होगा, उसका वो भी एक प्रकार का ट्रांसफार्मर है। और कैसा ट्रांसफार्मर चाहिए, यानी उस ट्रांसफार्मर से, यानी बिजली जो है, बिजली से आपको ट्रांसफर करके मोबाइल को चार्ज करता है, तो वही आपका मोबाइल चार्जर है। एंड जस्ट लाइक क्या है सर, ट्रांसफार्मर है। मोबाइल क्या करता है, ट्रांसफर करता है। तो ये सारे आपको चीजें जो है पढ़ने की जरूरत थी दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। फिर हम आगामी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, अपना प्यार जरूर दिया कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।